बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना ज्यादा बीओडी होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा है, मतलब उतना ज्यादा होता है। फिर बात करता हूँ एरेशन। एरेशन फॉर्मुलेशन के लिए नहीं होता है, एरेशन इज जस्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एरेशन मतलब एरिएट करना है, यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया दो तरह का होता है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से डिजीज फैलती है। तो फ्रेंड्स, क्या आप पंजाब में एसडीओ और जेई के एस्पिरेंट हैं? अगर हाँ, तो पंजाब गवर्नमेंट बम्पर वैकेंसीज अनाउंस कर चुकी है। पीपीएससी ने एसडीओ की 39 पोस्ट अनाउंस की थी और PSSB ने जूनियर इंजीनियर की 343 वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। ये सारी वैकेंसीज सिविल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। तो 343 वैकेंसीज और 39 पोस्ट बहुत बड़ा नंबर है एसडीओ और जेई के लिए, पंजाब जैसी स्टेट के लिए। तो आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स अपडेट्स जानने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। और अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पंजाब की। एक और बात मैं बता देता हूं, www.cizplus.com पर आपकी प्रिपरेशन पैक्स मिल जाएंगे। अगर आप पीपीएससी एसडीओ और PSSB जेई दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको मैराथन पैक मिलेगा। अगर आप सिर्फ PSSB जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बूस्टर पैक मिल जाएगा। इन दोनों के अलावा आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी हम भेजेंगे। 21 बुकलेट्स का ये मटेरियल है, आप इस पैक को भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें कि आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो कि पंजाब से रिलेटेड हैं, जेई एसडीओ के जो पंजाब में पूछे गए हैं, वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों पैक्स में बता देता हूं आपको स्ट्रीमलाइन वीडियो लेक्चर्स, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, वर्कबुक और वो सब कुछ मिलेगा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का, जो कि इन दोनों के सिलेबस को कंप्लीटली आपको प्रिपेयर करवाएगा। आप इस एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इन दोनों पैक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट भी होते हैं। तो इस वीडियो को जरूर आप कंप्लीट पूरा अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस लेक्चर इज दिस सेशन, हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमिन्ड बाय। तो ये एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमिन्ड बाय जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर, टर्बिडिटी ट्यूब, बैलीज टर्बिडिटी मीटर या नन। तो ये जूनियर इंजीनियर में आया हुआ क्वेश्चन है, पंजाब PSPCL में आया था ये। इसका करेक्ट आंसर है जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर। देखिए होता क्या है कि एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में ज़्यादातर क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आते हैं, मतलब यू मस्ट, जूनियर इंजीनियर के लेवल पे बोल रहा हूँ, जेई और एसडीओ के लेवल पे आपको बस ये फैक्चुअल नॉलेज याद होनी चाहिए। तो आप ये वीडियो, अगर इससे पहले आपने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं भी पढ़ी है कोई बात नहीं, फिर भी आप ये वीडियोस देखते जाएं, याद हो जाएगा, नोट्स बना लो। तो टर्बिडिटी जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, ओके। हाई टर्बिडिटी ये मेजर करता है। नेक्स्ट देखता हूं, ऑन एन एवरेज द डोमेस्टिक कंजम्पशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस इन एन इंडियन सिटी एज पर दिस IS कोड इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड। तो देखिए, ऑन एन एवरेज द डोमेस्टिक कंजम्पशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस 115 लीटर्स पर डे पर पर्सन, मतलब यूनिट्स क्या हो गए, LPCD, लीटर्स पर कैपिटा पर डे, एक ही बात है। 115, 125, 135 या 145, तो ये सबको पता होगा, याद रख लो। इसका आंसर है 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति एक दिन में 135 लीटर्स की वाटर कंज्यूम कर सकता है। इसके लिए डिजाइन किया जाता है वाटर सिस्टम को, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, बैक्टीरिया विच यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन आर नोन एज। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता ही होने चाहिए, मतलब आपने पढ़े होने चाहिए। तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, एरोबिक या एनारोबिक? इसका आंसर है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि कार्बन एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन को लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया फ्री ऑक्सीजन के परस्पेक्टिव से डिफाइन किए गए हैं, जबकि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड में से वो कार्बन एक्सट्रैक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ इट्स एनर्जी। ठीक है, आगे चलता हूं। इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स द ऑयल एंड ग्रीज इज रिमूव्ड बाय। तो ये क्वेश्चन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में पूछा गया था पंजाब में। ऑक्सीडेशन, फिल्ट्रेशन, स्किमिंग या स्क्रीनिंग? तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ऑयल और ग्रीजी मटेरियल जितने भी होते हैं इनको हम स्किमिंग टैंक में रिमूव करते हैं। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट।
स्किमिंग टैंक्स होते हैं ये। हम इसको ये बोल सकते हैं कि होता क्या है कि जो ऑयल और ग्रीजी मटेरियल है ना वो ऊपर आ जाता है, तो एक फ्रॉथ बन जाती है, तो उसको ऊपर से स्किम कर दिया जाता है, रिमूव। जैसे दूध होता है, दूध में मलाई आ जाती है ना, तो मलाई को निकालते कैसे हो, ऊपर से रिमूव कर देते हो ना बस, मतलब समझ गए ना। तो उसी तरीके से आपके पास एक टैंक है, यहाँ पर पानी भरा हुआ था और यहाँ पर फ्रॉथ जम जाती है, मतलब कि ऑयल और ग्रीजी मटेरियल ऊपर आ जाते हैं। अब इसको बस आपने क्या करना है, ऊपर से स्किम कर देना है, रिमूव कर देना है। आगे चलता हूं। फॉर अ वेल प्लान्ड सिटी द सुटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज। सुटेबल लेआउट क्या है फॉर अ वेल प्लान्ड सिटी? अ डेड एंड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, रिंग सिस्टम या रेडियल सिस्टम। तो देखिए वेल प्लान्ड सिटी इंडिया में कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ सबसे वेल प्लान्ड सिटी है, और चंडीगढ़ में जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दैट इज ग्रिड आयरन सिस्टम। तो हमें नाम से पता लगता है ग्रिड बना हुआ है, एक ऐसे वर्टिकल, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। तो वेल प्लान्ड सिटी में ही ग्रिड आयरन सिस्टम पॉसिबल है। आगे चलता हूं। अ टेस्ट यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड। तो वेस्ट की स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग वेस्ट या वीक वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हो, मतलब अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर हो, तो वो हम कैसे चेक करते हैं? डिटेंशन पीरियड, पीएच वैल्यू, बीओडी या सरफेसिंग सेटिंग रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज़्यादा बीओडी होगा इसका मतलब उतना ही ज़्यादा अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, मतलब उतना ज़्यादा वो पॉल्यूटेड है। सिंपल सी बात है। देखिए अगर आपके पास दो वाटर सैंपल हैं, एक वाटर सैंपल 1 है, एक वाटर सैंपल 2 है, अगर इन दोनों में से मैं कह देता हूं कि BOD 1 इज ग्रेटर देन BOD 2, अगर मैं ये बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है कि ये BOD ज्यादा है, इसका मतलब इसमें ऑर्गेनिक मैटर, जो अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो ज्यादा है। अगर अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है इसका मतलब ये ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो हम कहेंगे कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीवेज है, ये वीक सीवेज है। मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि बहुत गंदा है, बहुत, इसको ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा टू स्टेबलाइज इट, इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो BOD से हम चेक करते हैं हमेशा। नेक्स्ट मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कंसिडर्ड एज वाटर बॉर्न। तो सबसे पहले बात करता हूँ वाटर बॉर्न डिजीज क्या होती है। वाटर बॉर्न डिजीज वो होती है जो पानी के अंदर मिलकर पानी से स्प्रेड होती है। टाइफॉइड, जॉन्डिस, बैसिलरी डिजेंट्री या मलेरिया। बहुत आसान क्वेश्चन है। मलेरिया हम सब जानते हैं ये मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, पानी से नहीं स्प्रेड होता, जबकि जो बाकी तीनों डिजीजेस हैं, टाइफॉइड हो या जॉन्डिस हो या थर्ड ऑप्शन हो बैसिलरी डिजेंट्री, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज हैं, यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया दो तरह का होता है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से डिजीज फैलती है। तो जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया वाटर में मिल जाता है, सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं और भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज फैलाते हैं, जब वो पानी के अंदर मिल जाते हैं और वो पानी आप तक, आपके कॉन्टैक्ट में आ जाता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग और एनी किसी अदर फॉर्म में, तो आप तक वो डिजीज पहुंच जाएगी। इसका मतलब वो वाटर बॉर्न डिजीज है। ठीक है, सिर्फ मलेरिया इसका ऑप्शन है, इट इज नॉट वाटर बॉर्न, याद रखिए। आगे चलता हूं। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स कैन बी एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव या एनी ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एनी ऑफ द अबव। कुछ भी हो सकता है। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स एरोबिक भी हो सकते हैं, मतलब कि फ्री ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, एंड फैकल्टेटिव मतलब या दोनों, इट कैन वर्क इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। तो एनी कुछ भी हो सकता है वेस्ट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। आगे चलता हूं। ओके, ये क्वेश्चन है एसडीओ का, पंजाब में आया हुआ है, B&R में क्वेश्चन आया था ये। तो इन एन इफेक्टिवली मैनेज्ड वाटर सप्लाई सिस्टम द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट इन थेफ्ट एंड वेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली X% ऑफ टोटल कंजम्पशन वेयर X इज इक्वल टू। तो कितना परसेंट वाटर जो कि सप्लाई किया जाता है वाटर सप्लाई सिस्टम में, उसमें से कितना परसेंट वाटर एक्चुअली थेफ्ट या वेस्टेज हो जाती है।
तो आंसर है 5%। 5, 10, 15, 20, आंसर इज 5%। तो याद रखिएगा 5% पानी वेस्ट या थेफ्ट में हो जाता है, लॉस हो जाता है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आई विल मूव टू दिस। ओके, दिस इज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 है बेलीज एपरेटस, टिंटोमीटर, पोटेंशियोमीटर एंड टर्बिडिटी रॉड, ये है, ठीक है। तो हम देखते हैं बेलीज एपरेटस क्या करता है। बेलीज एपरेटस टर्बिडिटी मेजर करता है। तो हम देखते हैं फील्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ टर्बिडिटी ऑफ वाटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पीएच फॉर मेजरिंग फ्लो। देखिए जो बेलीज एपरेटस है ये हो जाएगा 4th फॉर मेजरिंग प्रिसाइजली लो टर्बिडिटीज। लो टर्बिडिटी मेजर करता है बेलीज, लो टर्बिडिटी, जबकि जो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर है वो हाई टर्बिडिटी मेजर करता है। तो अगर मैं टर्बिडिटी रॉड की बात करता हूं तो ये क्या होगा, टर्बिडिटी रॉड मेजर करता है फील्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ टर्बिडिटी ऑफ वाटर। तो मैं कह देता हूं कि ए हो जाएगा 4 एंड डी हो जाएगा 1। फिर बात करते हैं टिंटोमीटर की। सो टिंटोमीटर कलर को मेजर करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 B3 हो जाएगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर कलर ऑफ वाटर। सो आई वुड से दैट B इज 3 और C बन जाएगा 2। देखते हैं पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ pH वैल्यू। ये याद रखिए पोटेंशियोमीटर pH मेजर करता है। तो एक मैच द, आपको क्वेश्चंस में सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, आपको सब कुछ याद करना है। तो पोटेंशियोमीटर pH वैल्यू, ठीक है। सो कौन सी ऑप्शन बन गई, A4 B3 C2 D1। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। इजी था, ठीक है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, याद कर लो। ओके, आगे चलता हूं। द फॉलोइंग रेजिडुअल क्लोरीन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, तो ये भी B&R का क्वेश्चन है। इसका क्या मैं रिएक्शन लिखता हूँ, Cl2 क्लोरीन में जब आप वाटर डालेंगे तो इसका एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। वो होता है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में pH वैल्यूज से इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। वो क्या होता है, HOCl प्लस HCl, ये इसका रिएक्शन बन जाता है। ये याद रखिए, बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Cl2 प्लस H2O इज HOCl प्लस HCl। एंड दिस इज HOCl। HOCl फर्दर OCl नेगेटिव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम कहते हैं जो क्लोरीन का बेसिकली डिसइंफेक्टेंट का काम करता है HOCl। तो अब इसका अगर मैं देखता हूँ द फॉलोइंग रेजिडुअल कंपाउंड्स कौन से बनते हैं, रेजिडुअल कंपाउंड्स क्या बनेंगे, आंसर इज HOCl, ठीक है, ये बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। सिंपल है, राइट। आगे चलता हूँ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। लाइम सोडा प्रोसेस सॉफ्टनिंग करता है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लाइम सोडा प्रोसेस तो है ही सॉफ्टनिंग के लिए। नालगोंडा टेक्निक डीफ्लोरिडेशन के लिए होता है, फ्लोराइड रिमूवल। मतलब अगर सपोज कि आपके वाटर में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा है, फ्लोरीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको डीफ्लोरिडेशन करना पड़ता है, ठीक है। जनरली जो फ्लोराइड का कंटेंट होता है ना वो 1 से 1.5 ppm के बीच में रहना चाहिए। जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ आपको एडिशनल फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन। सो इन केस वाटर में 1.5 से ज़्यादा है फ्लोराइड कंटेंट, तो हमें डीफ्लोरिडेशन करना पड़ेगा, यानी कि फ्लोराइड को रिमूव करना है, और वो हम करते हैं नालगोंडा टेक्निक से। दिस यू हैव टू रिमेंबर। फिर बात करता हूँ एरेशन। एरेशन कोगुलेशन के लिए नहीं होता है, एरेशन इज जस्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एरेशन मतलब एरेट करना, हवा देना। तो हम क्या करते हैं, जस्ट एक्सपोज करते हैं वाटर को, ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज करते हैं, मतलब उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ाते हैं। तो दिस इज रॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओजोनोशन होता है डिसइंफेक्शन, दैट इज करेक्ट। सो ओजोन O3 एक बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। जब हम O3 डालते हैं, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट, तो ये सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। सो फ्रेंड्स, होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली रिपीट होंगे एग्जाम में। तो आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीटली आने चाहिए, और इन वीडियो को सेव कर लें ताकि आप जस्ट बिफोर द एग्जाम भी ये क्वेश्चंस रिवाइज कर सकें। तो मैं बता देता हूं, अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट हैं
एसडीओ और जेई के, तो आप मैराथन पैक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पीपीएससी एसडीओ और पीएसपी डीजेई दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप सिर्फ जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो पीएसपी ने अनाउंस किया है, तो उसके लिए आप बूस्टर पैक ले सकते हैं, जो कि CIZplus.com पर अवेलेबल है, या फिर आप CIZ Plus की एंड्रॉइड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टडी मटेरियल परचेज करने में, जिसमें कि 21 बुकलेट्स हम सेंड करते हैं, कोरियर करते हैं, आपके घर पर आ जाएंगी ये बुकलेट्स। बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिजाइन किया गया है स्टडी मटेरियल, ये आपको घर पर मिल जाएगा, तो आप ये जरूर ले सकते हैं। और इसके अलावा एक फ्री कोर्स भी है, जिसमें कि आप सभी फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है पंजाब के, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स को लेना मत भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।